हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर का चैप्टर हिस्ट्री का। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आप इसको एकदम स्टोरी के जैसे समझिएगा, बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है। सबको इसको पता नहीं क्यों हार्ड बना देते हैं, बट हार्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दिस एम्पायर वॉज नॉट जस्ट अ किंगडम। ठीक है, ये बस एक किंगडम नहीं है। इट वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, ब्रेवरी, टेम्पल, आर्ट, विक्ट्री। यानी कि वहाँ इतनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाई गई थी। ठीक है, वहाँ जो महल बने हुए थे वो इतने प्यारे प्यारे महल थे। और वहाँ का मार्केट, इमेज द लैंड फुल ऑफ गोल्डन मार्केट। मतलब 40 सेंचुरी में जब ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो वहाँ की मार्केट इस तरीके से थी कि गोल्डन मार्केट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट मार्केट वहीं का था। और वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे। वहाँ के जो किंग थे वो इतने ब्रेव थे, मतलब एकदम रियल हीरोज़ के जैसे। ठीक है, यहाँ तक कि बाहर से ट्रैवलर भी वहाँ आए थे। विजयनगर एम्पायर को सबसे प्यारा बताया है उन्होंने अपने बुक, अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। जो बाहर कंट्री से जो गए हैं उन्होंने भी साउथ इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि ये टेम्पल बहुत अच्छा है, यहाँ ये पूरा रिचेस्ट मार्केट है। सो गाइस, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख लिया। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप 40 सेंचुरी में चले जाइए साउथ इंडिया में। वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। क्या प्रॉब्लम चल रही थी साउथ इंडिया में? कि बाहर लोग अटैक कर रहे थे, बाहर से लोग, और बहुत सारी प्रॉब्लम। वहाँ के किंग्स जो है वीक थे, तो वहाँ के लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो वहाँ पे आते हैं फिर दो भाई, हरियारा एंड भुक्का। उन्होंने बात किए रहते हैं अपने टीचर से बोलो या फिर अपने गुरु से, उन्होंने बात किए रहते हैं। और बात करके उन्हें उनके गुरु एडवाइस करते हैं कि आप एक अपना स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाओ और आप लोग स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना के उसे प्रोटेक्ट करो, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करो। तो इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है। दोनों भाई ने मिलकर एक विजयनगर एम्पायर, एक किंगडम स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा करते हैं 1336 में। तभी से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। और इस विजयनगर एम्पायर को द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने गुरु का बात सुनकर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? हरियारा एंड भुक्का, जो दो भाई रहते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है फिर। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से दो भाइयों ने मिलकर अपने गुरु का बात मान के सुन के उन्होंने एम्पायर एक खड़ा कर लिया, जिसका नाम था संगम डायनेस्टी। अब ये डायनेस्टीज क्या है? विजयनगर एम्पायर तो ठीक है, तो एम्पायर मीन्स होता है पूरा एक एम्पायर। ठीक है, तो डायनेस्टी मतलब क्या होता है? जो एक ही फैमिली के मेंबर जो रूल करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसे कहते हैं एम्पायर। तो यहाँ पे हमने डायनेस्टीज का मतलब भी समझ लिया कि एक ही फैमिली के रूल करने वाले को डायनेस्टीज कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 4 डायनेस्टी थे। संगमा डायनेस्टी यानी स्टार्ट किसने किया था? हरियारा भुक्का ने, यानी कि विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट किया था हरियारा भुक्का ने। फिर आता है सुलवा डायनेस्टी, फिर आता है तुलवा डायनेस्टी और हरिवुद्धा डायनेस्टी। इस तरीके से 4 डायनेस्टीज आते हैं। अब ये तुलवा डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल क्यों लिखा गया है? ठीक है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस टाइम आते हैं द ग्रेट किंग, उनका नाम मैं आगे बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने विजयनगर एम्पायर को देखा कि उसमें 4 डायनेस्टीज़ थे। और तुलवा डायनेस्टीज जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि उसमें एक मोस्ट फेमस किंग आए थे और उन्होंने इस एम्पायर को उस टाइम पे एकदम हाई पिक यानी कि मोस्ट पावरफुल बना दिया गया था। तो जब इतना पावरफुल था ये एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, तो क्या हुआ कि ये धीरे धीरे लो होने लग गया और धीरे धीरे इसका एंडिंग हो गया। तो 40 सेंचुरी में ये एम्पायर स्टार्ट किया था, हरियारा भुक्का ने स्टार्ट किया था। और इसमें 4 डायनेस्टी थे, संगमा डायनेस्टी, सलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो आप उसे सही कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया है कि तुलवा डायनेस्टी स्टार्ट होता है और कृष्ण देवा यानी द सुपरस्टार किंग ने तुलवा डायनेस्टी स्टार्ट किया रहता है और विजयनगर एम्पायर को सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मार्केट बना दिए रहते हैं।
और ये जो कृष्णदेवराया है, इन्होंने विजयनगर एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा जो है रिचेस्ट एम्पायर बनाया था 14th सेंचुरी में। इसीलिए विजयनगर एम्पायर को गोल्डन एम्पायर या फिर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रिचेस्ट एम्पायर कहा गया है उस टाइम पीरियड पे 40th सेंचुरी में। तो तुलवा डायनेस्टी कम लेजेंड श्री कृष्णदेवराया यानी कि 59 से लेके 1529 में कृष्णदेवराया ने रूल किया रहता है इतने टाइम पीरियड्स में। और लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया और उस टाइम पे लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, इनके ब्रेव की, इनकी काइंड, इनकी इंटेलिजेंस, और ये ग्रेट वॉरियर भी थे। इन्होंने इस एम्पायर को बहुत ज़्यादा रिचेस्ट और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया और इन्होंने टेम्पल्स बनवाए और प्रमोट किया लिटरेचर आर्ट को भी, और फार्मर की बहुत हेल्प की है। इन्होंने पोएट्रीज़ भी लिखी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने एम्पायर को बनाया और काफ़ी ज़्यादा उसमें से जितने भी किंग्स आए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग थे। एटलीस्ट 25-30 किंग्स रूल किए थे विजयनगर एम्पायर में, उसमें से ये एक है जो कि सुपरस्टार किंग, रियल हीरो इन्हें कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड में गरीब से गरीब लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना लाइफस्टाइल जीते थे। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक ब्यूटीफुल सिटी हम्पी के बारे में। अब ये हम्पी क्या है? तो ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सिटी जो है वो हम्पी रहती है, इसीलिए विजयनगर एम्पायर को सबसे रिचेस्ट वर्ल्ड में कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल जो हम्पी है, काफ़ी इसमें ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए रहते हैं। ट्रैवलर्स भी यहाँ पे, फॉरेनर्स यहाँ पे घूमने आए रहते हैं और उन्होंने भी अपनी बुक में मेंशन किया रहता है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पे टेम्पल्स बनवाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ का मार्केट जो है सबसे ज़्यादा डायमंड, मतलब गोल्ड, सिल्क, सब कुछ वहाँ के मार्केट में मिलता है। रिचेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। तो आप यहाँ पे नाम देख लीजिएगा कौन कौन सा टेम्पल्स है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विजयनगर एम्पायर जब इतना पावरफुल था और उसकी कैपिटल इतनी पावरफुल थी, तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर का एंड होने लग गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो विजयनगर एम्पायर को इस तरीके से पावर में आते हुए और इतना पावरफुल होते हुए लोगों को जेलसी होने लग गई। लोगों को नहीं, मतलब दूसरे जो किंग्स थे उनको जेलसी होने लगी। तो मिलकर उन्होंने 4 जो किंग्स रहते हैं उन्होंने मिलकर 5 सल्तनत, हाँ सॉरी 4 नहीं 5 सल्तनत, यानी कि जो बाहर के जो किंग रहते हैं वो 5, जैसे अटैक्स तो बाहर के किंग्स करते रहते थे वहाँ के एरिया को कैप्चर करने के लिए, लेकिन बार बार जो है ये हमेशा जीत जाते थे। लेकिन 5 सल्तनत यानी कि 5 किंग जब मिलकर अटैक किए तो विजयनगर एम्पायर नहीं बच पाया। वहाँ का पूरा जितना भी मार्केट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टेम्पल्स को तोड़ फोड़ दिया गया, जितने महल थे उसको तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर जो इतना ज़्यादा पावरफुल था, 5 सल्तनत, 5 किंग जेलसी की वजह से एक साथ मिल करके ये एकदम ज़्यादा पावरफुल मत हो जाएगी, हम पे भी रूल करने लग जाएगा, इस तरीके से सोचकर उन्होंने इस पर अटैक कर दिया गया, जिसे टेलीकोटा बोला जाता है। टेलीकोटा इस लड़ाई को कहा जाता है, इस बैटल को कहा जाता है, जो कि 1565 में हुआ था और विजयनगर एम्पायर यहीं से डिक्लाइन होना चालू हो गया। टेलीकोटा बैटल के बाद से ये एम्पायर का डिक्लाइन होना चालू हो गया और वहाँ की जो पूरी मार्केट थी वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी ही थी। तो इसके बाद अरीवुद्दा डायनेस्टी स्टार्ट होता है। फिर भी इतनी लड़ाई होने के बाद भी, इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अरीवुद्दा डायनेस्टी जो है रहता ही है, मतलब डायनेस्टीज़ विजयनगर एम्पायर की रहती ही है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के फिर राजा जो है, जो गोल्डन डेज था वो तो चला ही गया था, क्योंकि अब उतना ज़्यादा पावर में नहीं था। तो धीरे धीरे करके ये भी जो है लास्ट में 70th सेंचुरी में पूरी ही विजयनगर एम्पायर की एंड ही हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।